नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मात्रक और मापन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो चाल है आपका, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भाई अदिश राशि क्या होती है, तो याद रखना है ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल परिणाम की जरूरत होती है, केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अदिश राशि कहती है। अब अदिश राशि के उदाहरण आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है चाल, उसके बाद में दूसरे नंबर पर दूरी, उसके बाद में तापमान, हो जाएगा, उसके बाद में आपकी ऊर्जा हो जाएगी, ये सब के सब उदाहरण किसके हैं? तो ये सब के सब उदाहरण अदिश राशि के। तो ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। चाल, दूरी, तापमान और ऊर्जा इसके उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अब अगर आपसे यहाँ पर सदिश राशि पूछे कि भाई सदिश राशि क्या होती है, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा की भी जरूरत होती है, और प्लस इसमें परिमाण की भी जरूरत होती है, तो ऐसी राशि को सदिश राशि कहा जाता है। और विस्थापन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन इसका राइट आंसर होगा। अब भाई पूछे कि भाई इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से, तो एक तो विस्थापन हो गया, एक आपका वेग हो गया, एक आपका संवेग हो गया, उसके बाद में एक और आपको याद रखना है कोणीय वेग हो गया, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र हो गया। ये सब के सब किसके उदाहरण है? तो ये सब के सब सदिश राशि के उदाहरण है। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखना है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और अगर आपसे पूछे कि भाई एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर आपका एक प्रकाश वर्ष में होता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से। फिर अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि भाई याद रखना है भाई ये जो दूरी होती है, इस दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपको याद रखना है पारसेक। क्या होता है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और अगर आपसे पूछे कि भाई एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.1 इंटू 10 की घात 16 मीटर आपका एक पारसेक बराबर होता है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो ये पारसेक होती है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना है दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना है दोस्तों जो लंबाई है इसका एसआई मात्रक मीटर है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। अगला, द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो ये जो द्रव्यमान है या इसको किस में मापा जाता है? तो इसको किलोग्राम में मापा जाता है। अगला, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखना है जो तापमान है इसे केल्विन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों ये जो एक फर्मी है ना, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। 10 की घात -15 मीटर आपका एक फर्मी बराबर होता है। अगला, बोहर त्रिज्या की इकाई क्या है? तो याद रखना है जो बोहर त्रिज्या इसको मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोहर त्रिज्या की इकाई मीटर है। अगला, एक अर्ग बराबर क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक अर्ग बराबर क्या होता है? तो याद रखना है 10 की घात -7 जूल होता है आपका एक अर्ग बराबर 10 की घात 7, तो 10 की घात-7 जूल। अगला, एसआई प्रणाली में कुल कितनी मूल राशियां है? अब याद रखना है दोस्तों एसआई प्रणाली अगर आपसे पूछे तो जो एसआई प्रणाली कब आती है? तो ये 1960 में आती है, 1960 में। और 1960 में एसआई यूनिट आती है तो इसने 7 तो मूल मात्रक दिए। कितने मूल मात्रक दिए? 7 मूल मात्रक दिए। और याद रखना है दोस्तों इसने 2 पूरक मात्रक दिए। तो याद रखना है अगर आपसे पूछे कि मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक तो आपके 7 है और पूरक मात्रक आपके 2 है। और ये किसके द्वारा बताए गए? तो ये एसआई प्रणाली के द्वारा दिए गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, रेडियन किसका मात्रक है? तो याद रखना है दोस्तों ये रेडियन किसका मात्रक है? कोण का मात्रक है। आगे मैं सारे 7 मूल मात्रक और पूरे 2 पूरक मात्रक आपको बताने वाला हूं। अगला,
तो देखो यहाँ पर जो मूल मात्रक है, जो मौलिक मात्रक है, ये टोटल कितने हैं, 7 है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर है, इसको एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, इसको केजी से दर्शाया जाता है। ये सारा का सारा टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। टाइम का या समय का मात्रक सेकंड है और इसको एस से दर्शाया जाता है। उसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसको ए से दर्शाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में तापमान का मात्रक केल्विन है दोस्तों और इसको के से दर्शाया जाता है। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा मोल, इंपॉर्टेंट है, इसको MOL मोल से दर्शाया जाता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसको CD से दर्शाया जाता है। ये प्रतीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसके सारे मात्रक, तो ये तो आपके 7 मूल मात्रक हो गए और SI पद्धति में 2 पूरक मात्रक दिए गए। तो इसमें से एक है समकोण, इसका मात्रक क्या है, रेडियन, और इसको RAD से दर्शाया जाता है। और एक है आपका ठोस कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन, जिसको SR से दर्शाया जाता है। दोनों पूरक मात्रक भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला, द्रव्यमान कि एसआई इकाई क्या है, तो याद रखना है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, किलोग्राम है, किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब किसी भी द्रव का घनत्व नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, किसी भी द्रव का घनत्व नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वायुदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी यंत्र है वो मैं आपके सामने लाया हूं ताकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। देखो, बैरोमीटर किसका मापन करता है, वायुदाब का मापन। उसके बाद में मैनोमीटर, तो ये गैस में जो दाब होता है उसका मापन करता है। टोकोमीटर किसका मापन करता है, तो घूर्णन गति मापी जाती है टोकोमीटर के द्वारा। पवन का वेग कौन नापता है, तो एनीमोमीटर। उसके बाद भूकंप की तरंगे, सिस्मोग्राफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है भूकंप की तरंग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना। उसके बाद में विकिरण कौन नापता है, तो रेडियोमीटर। ऊष्मा का मापन इंपोर्टेंट है, कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन करता है। उसके बाद में घनत्व कौन मापता है, तो डेसिंटोमीटर। ठीक है, घनत्व डेसिंटोमीटर। उसके बाद में द्रव का घनत्व, तो हाइड्रोमीटर, अभी अपन ने पढ़ा हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व नापता है। उसके बाद में एम्पियर मीटर, तो विद्युत धारा का जो मापन करता है जो एम्पियर मीटर। विभवांतर कौन मापता है, वोल्ट मीटर। प्रतिरोध, ये आपका ओम मीटर। उसके बाद में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये सब कौन मापता है, तो ये मल्टीमीटर। उसके बाद में विद्युत धारा की उपस्थिति, गैल्वेनोमीटर। और शक्ति का मात्रक, वाट मीटर। सारे के सारे मात्रक इंपोर्टेंट है, मापन यंत्र इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। रक्तचाप कौन मापता है, तो स्पिग्मोमेनोमीटर जो है ये किसका मापन करता है, तो रक्तचाप का मापन करता है स्पिग्मोमेनोमीटर। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, बहुत ऊंचे तापमान को मापने वाला, बहुत ज्यादा जो ताप होता है उसको कौन सा यंत्र मापता है दोस्तों, तो याद रखना है जो पायरोमीटर होता है, ये पायरोमीटर बहुत ही अधिक तापमान को मापने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, एसआई मात्रक या एसआई प्रणाली कब लागू की गई, तो मैंने आपको बताया था जो एसआई प्रणाली है ये 1960 में लागू की गई थी। देखो दोस्तों, जो पहले जो मापन की पद्धतियां थी ना वो अलग अलग पद्धतियां थी। कोई ब्रिटिश पद्धति थी, कोई फ्रांस की पद्धति थी। तो वो अलग अलग मापन पद्धति, वो अलग अलग पदार्थों को मापने के लिए अलग अलग चीजें बता रहे थे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर एक इंटरनेशनल यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट आई है और ये 1960 में लागू की गई है। फिर इसके तहत सब चीजों का मापन किया जाने लगा। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, तो याद रखना है बल का जो मात्रक है वो डायन है। क्या है, बल का मात्रक डायन है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना है सीजीएस प्रणाली में। अगला, एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है, तो एमकेएस प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक है वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक, सॉरी, एमकेएस प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक है ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, अगला, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। देखो, अब यहाँ पर मैं सारे मात्रक और सारी प्रणाली, देखो सबसे पहले दोस्तों याद रखना है एक है सीजीएस पद्धति। इस सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो इसमें जो लंबाई का मात्रक है ये सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी सीजीएस में बल का मात्रक डाइन है और इसमें कार्य का मात्रक अर्ग है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि एमकेएस पद्धति का में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो
मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा और समय का सेकंड होगा। तो एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि एमकेएस में बल का मात्रक न्यूटन और कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि भाई जो एपीएस पद्धति है इसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक इसमें फुट हो जाएगा दोस्तों, फुट हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा और समय का साथ पाउंड समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। और एसआई पद्धति में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड और उसके बाद में न्यूटन, बल का और कार्य का जूल, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि ये फुट पाउंड सेकंड पद्धति ये कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की है। कहाँ की है ये, तो ये ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की, ये आपको याद रखना है। और जो सीजीएस और एमकेएस है ये कहाँ की है, तो ये फ्रांस की है। ये कहाँ की है, फ्रांस की है, फ्रांस की है। और ये इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है जो सब देशों से मिलकर बनी है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 9.46 गुणित 10 की घात 15, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये लिस्ट में आगे बताऊंगा एक बार। और ये देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई जो डेसीमीटर है, इस डेसीमीटर में क्या होता है, तो याद रखना है 10 की घात -1 को डेसीमीटर कहते हैं, 10 की घात -2 को सेंटीमीटर कहते हैं, 10 की घात -3 को 10 की घात -3 को सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी मिलीमीटर 10 की घात -3 हो जाएगा, माइक्रोमीटर 10 की घात -6, नैनोमीटर 9, उसके पिकोमीटर 10 की घात और 10 की घात -15 को फेम्टोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार से ये माइनस में चल रहा था, अब नीचे आओगे आपको तो यहाँ पर प्लस दिखेगा, 10 की घात -1 को डेका, 10 की घात -2 को हेक्टो, 10 की घात -3 को, उसके बाद में किलो, उसके बाद 10 की घात -6 को आपका कहा जाता है दोस्तों मेगा, 10 की घात -9 को गीगा, 10 की घात 12 को आपका कहा जाता है 15, 10 की घात 15 को पेटा, टेरा पेटा, उसके बाद में एक्सा, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम है, ये आप एक बार टेबल में देख लो ताकि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूरा बाहर ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने मापन पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किए। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।